चलिए बच्चों, सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, तो हमने आपको बोला था कि प्रतिरोध के दो तरीका होता है। एक को क्या बोलते हैं? सीरीज। और एक के जोड़ को क्या बोलते हैं? पैरेलल। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आर एस का मान होगा, याद है? R1 प्लस। और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना पढ़ लेने से सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से बना लोगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल के धीरे धीरे प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा बुआ? प्रकार को। अब आप कहिएगा क्या प्रकार है सर, तो मैं समझाता हूं। जैसे एक हमने ऐसा वाला पढ़ा, कैसा वाला पढ़ा? एक हमने ऐसा वाला पढ़ा, फिर हमने दोनों को मिक्स किया, ठीक है, ऐसा वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा सवाल लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग में ये जो दो दिया हुआ था ए और बी के अकॉर्डिंग निकालिए, ये बदल जाएगा। ये बदलते रहे, कैसे बदलेगा तो मैं बताता हूं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या करे बउआ? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए बी के समतुल्य ज्ञात करना है, बी सी के समतुल्य ज्ञात करना है, और ए सी के समतुल्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब कहिएगा ये क्या चीज है, तो मैं समझाता हूं। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ 3 है, इसमें कितना होता था? 2। तो कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा वैल्यू हम लोग निकाल देते थे। ठीक, तो अगर इसका समतुल्य निकालोगे तो एक वैल्यू आएगा, लेकिन इसके 3 वैल्यू आ सकते हैं। कितने वैल्यू? 3, अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मैं समझाता हूँ इसको। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो इसको सरल में बदलेंगे। कौन से? जटिल परिपथ को किस में बदलेंगे? सरल परिपथ में। इतना आसान, देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन सा बोल रहा है? तो टेढ़ा टारी मत रखिए, टेढ़ा टारी नहीं है, सीधा सादी है। ठीक है। अच्छा, ऊपर से रास्ते में क्या को मिला? 2 को। और नीचे से क्या को मिला? 1 को। तो जो ऊपर से तुम गए बी के पास, इसका तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ए और बी देखना है, बाकी से कोई मतलब। तो ऊपर से गए तो 2 मिला, एक और यहाँ पे कितना मिला? ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहले एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूं। पहले तो इस दोनों को एक करेंगे, सीरीज में है ना, तो सीरीज में r प्लस 2r। कोई दिक्कत? को पता है ना सीरीज में कैसे जुड़ता है? हम्म। अब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 यही ना पैरेलल को जोड़ने का तरीका होता है।
तो ये कितना हो जाएगा बुआ, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसको पलट देंगे तो आरपी का मान कितना हो जाएगा बुआ? आ जाएगा। तो हमने यहाँ से किसका मान निकाल लिया बुआ? किसके अकॉर्डिंग निकाला है बुआ? ए बी के। अब मैं बात करता हूँ किसके बुआ? बीसी के। तो देखिए बीसी में फिर से बी बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे? बी। और फिर से क्या बनाएंगे? सी। और अब हमारे लिए ए का कोई मतलब, क्योंकि हम सीधे किसको देखेंगे? बी को और सी को। तो इधर से जाएंगे तो दो को मिलेगा, एक तरफ से दो गो, एक तरफ से एक गो। तो आप किसी को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मान लो ऊपर ए गो मिला, एक तरफ से टू आर है ना, एक तरफ से एगो, और एक तरफ से क्या गो है? दो गो। ये कितना है? देखो इसको बनाने में कोई दिक्कत? देख लीजिए, इसको बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले तो इस दोनों को एक करेंगे, तो सीरीज है ना, तो सिंपल जोड़ेंगे, 3 प्लस 1। अब पैरेलल है, तो पैरेलल को एक करने का तरीका बता चुके हैं, 1/4r बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 4r। ठीक, पलट देंगे, आगे हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं। अच्छा आगे, नेक्स्ट आप किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है बुआ? ये एसी को। अब तीसरा है एसी, तो पता ही, पहले ए लेंगे और सी लेंगे, और बाकी से कोई मतलब हमको नहीं है। तो बताओ तो ऐसे हालात में क्या करेंगे? ए से सी तक एक बार रास्ते में आर मिला, और इधर वाले रास्ते में क्या क्या मिलेगा? 3 और 2। एक तरफ वाले में क्या मिलेगा बुआ? आर। और दूसरी तरफ वाले में क्या मिलेगा? 3 2। आर 3 आर। ठीक, आप बताइए, इस दोनों को एक कर देंगे, तीन दो, अब इसको एक करेंगे तो पैरेलल 1/5r प्लस 1/r। तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो कितना होगा? ठीक, पलट देंगे तो आरपी बराबर क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो अब बताइए, कोई अगर आपसे हमसे पूछता है कि भैया बताओ इसका कितना समतुल्य प्रतिरोध है, आप नहीं कुछ बोल सकते हो। किसके अकॉर्डिंग? अगर हमसे पूछेगा ए बी के अकॉर्डिंग तो कितना बोलेंगे बउआ? 3/2r। बीसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो क्या कोई एक वैल्यू है क्या इसका? लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, इस वाले का एक ही वैल्यू था, क्योंकि इसमें ये फिक्स था, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बना लीजिएगा। अब सपोज करके देखो, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, बट मैं सिर्फ सर्किट बना बना के छोड़ दूंगा, तो आप बना लोगे घर से इसको। तो मैं अगर इसी में इसको मैं ए बोल देता हूं, और इसको क्या बोलता हूं? बी। ठीक है, ठीक, नाम कुछ दे दूं क्या? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इसको ए बोलते हैं, बी, सी, डी। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से पिक्चर दे दिया। अब मैंने बोला कि इस पिक्चर में आप निकाल के दिखाइए सबसे पहला
ए बी, फिर क्या बोलेंगे, बी सी, फिर क्या एक क्या हो गया बुआ, अच्छा ए बी हो गया ना, एक रुक जाइए पहले ए सी कर देता, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक, इतना से आपको लगभग सब समझ में आ जाएगा, ए बी, ए सी, और क्या है वो ए डी। अब फिर बहुत बन सकता है, बी सी, बी डी, बी ए, सी ए, बहुत सारा बन सकता है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहली बात जटिल से सरल में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो हम चुपचाप यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, ए से बी एक तरफ से जब गए तो ए को मिला रास्ते में, और इस तरफ से जाओगे तो 3 को। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, एक, 1 ओम लिखेंगे, और नीचे बोलो 1 2 3, मतलब 4 3 2। अब सॉल्व हो जाएगा इसको, ठीक। अच्छा अब अगला बोलो, अगला कौन है बुआ, ए सी, ए सी, आप किसी को नहीं देखना, खाली ए सी को देखना, ए सी, एक तरफ से गए तो रास्ते में 2 को मिला, इस तरफ से भी क्या को मिला, 2 को, ऊपर आ जाएगा 1 2, 1 2, और नीचे आ जाएगा 4 3 या 3 4, बोलो आ जाएगा, एक तरफ से 2 को, एक तरफ से 2 को, इसको डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ इसको, डायगोनल, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी तो पूछ सकता है, ये दे दिए है, आप विकर्णों के अनुरूप निकाल के दिखाइए, तो विकर्ण तो यही हुआ, ठीक। बोलेगा अगल बगल के, तो अगल बगल ये हुआ, ठीक, अगल बगल ये हुआ। अब अगला क्या बोलेगा, ए डी, बताओ ए डी में क्या लिखेंगे, ए से डी, तो बोलिए ए को ऊपर चला गया, तो कितना कितना हो जाएगा, 1 2 3। अब ऐसे सवाल रहेंगे तो आप बना लीजिएगा, बोलिए। तो क्या बहुत सिंपल है कि नहीं, जहां से जहां पहुंचना है उसका एक तरफ, और जहां इधर से उल्टा से एक तरफ, तो देखिए तो कितना कितना मिलता है आपको, बस उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, रुक जाओ, हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न क्या है, इस प्रश्न के लिए मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे आपको एक बात अच्छे से पता है कि लंबाई को अगर 2 गुनी किया जाए तो प्रतिरोध 2 गुनी हो जाएगी, और लंबाई को यदि आधी की जाए तो प्रतिरोध भी आधी, खींच कर नहीं, काट कर, खींचना अलग बात होता है, काटना अलग बात होता है। और अगर मैं लंबाई को 1/3 कर दूं तो 1/3, 1/4 करूंगा तो 1/4। तो सपोज करो, एक यहाँ पे तार था जिसके कितने प्रतिरोध थे, फिर तो सुनो मेरी बात, एक तार था जिसके प्रतिरोध कितने थे बउआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में था शायद। तो ये क्या है बुआ, आर है। कहता है इसको 4 भागों में बांट दीजिए काट करके, या काटने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा इस तार को मोड़कर और वर्ग बनाइए, क्या बनाइए बुआ, वर्ग। तो अगर हमसे ए नंबर में कहता है इस तार को मोड़कर वर्ग बनाइए, बना दिया वर्ग, वर्ग बना दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो लंबाई है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 4 भागों में, L/4 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 L/4, चूंकि ये पूरे लंबाई कितनी थी, L, टोटल लंबाई कितनी थी L, लेकिन अब लंबाई कितना होगा, L/4 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 L/4, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बताओ, ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको, देखो तो, R/4, टोटल R था, इसको मैंने मोड़ा,
तो मोड़ने के लिए कितने भाग में मुड़ा होगा? ये 4। एक लंबाई जो कितने भागों में बोला है, तो एक पार्ट है कितना होगा? r/4, क्योंकि बोले ना लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। और यहाँ खींचूस नहीं रहे हैं, खाली मोड़ रहे हैं सीधा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया आपको? अब अगर बोलेगा विकर्णों के अनुरूप तो नहीं बन जाएगा ये वाला तरीका से, दो गो ऊपर। अगर कोई आदमी बोलेगा विकर्ण के अनुरूप तो आराम से इसको क्या लिखेंगे? 1 2, ऊपर से 2 गो, यहाँ भी 2 गो हो जाएगा। अब नहीं बन जाएगा? बोलिए, बन जाएगा? अच्छा, अब बउआ मान के चलिए ये हमको यही बात बोलेगा कि नहीं भाई, हमको अति नहीं बनाना था, हमको बनाना था समकोण त्रिभुज। नहीं, समकोण नहीं, समबाहु। तो आपको नहीं लग रहा है ये r/3 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगल बगल का बोलेगा, कहीं से भी निकालोगे सेम ही आ जाएगा सबका। निकाल सकता है? मान के चलिए बोलेगा अगल बगल के निकाल के दिखाइए। तो एक तरफ से एगो और एक तरफ से, हो गया, निकल जाएगा ये वाला। बोलिए, हो जाएगा? आप चलो एक और तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। क्या? तीनों का मतलब? तो वो विकर्ण बोल दिया ना, हमको विकर्ण जब बोल देगा तो हम एक ही निकाल के रख देंगे। ठीक है, और अगर बोल देगा अगल बगल तो फिर अगल बगल, इसका निकालिए उसका निकालिए, लेकिन अधिकतर वो लैंग्वेज में है ना विकर्णे बोलता है। क्या बोलता है? विकर्ण। ठीक है बउआ, अब एक दूसरा तरह के सवाल जो है, ये सी नंबर, ये सवाल भी बड़ी लय में रहता है, या इसको क्वेश्चन नंबर अगले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको 3 रहेगा। अच्छा, इसको क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहता है? एगो तार है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तार है, सीधा बैठो ना, सीधा। एक तार है, उस तार को श्याम, थोड़ा चाय मिलेगा? है? है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या बोला, आती दे देना असाइनमेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक तार है, उस तार को वृत्त बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वो वृत्त, वृत्त बन गया। एक तार को जिसकी प्रतिरोध कितनी थी? R, उसे मोड़ कर क्या बना दिया गया? वृत्त। क्या बना दिया गया? वृत्त। तो कहता है इसके इसके दो विपरीत, इसके व्यास के अकॉर्डिंग, तो व्यास तो ऐसे होता है इसका, ये व्यास ऐसे ही ना होता है, ये व्यास हुआ कि नहीं हुआ? तो बोला कि व्यास के अनुरूप क्या निकाल के दिखाइए? समतुल्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? तो आप बताइए, ये लंबाई पूरा था, जब व्यास कीजिएगा तो लंबाई आधा आधा बटेगा, और जब लंबाई आधा आधा बटा मतलब ऊपर एक प्रतिरोध आया, ऊपर वाले प्रतिरोध का मान, यही ना हुआ? देखिए तो हुआ। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा? कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब इसको बनाइएगा तो पता है ना कि समानांतर में क्या होता है? 1/rp बराबर 1/r/2 प्लस 1/r/2। तो आपको पता है ना 2 ऊपर चल जाएगा, बोलना। तो ये, अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुकिए। प्लस बट्टा पर का जोड़ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4। पलटना बाकी है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हमें कैसे कैसे पूछ सकते हैं। मैंने सबका अनुरूप बता दिया है। आप कोई गारंटी लेता है कि यहाँ 4 लिखल रहेगा? तो कुछ भी दे सकता है। मैंने आपको क्या बता दिया? टाइप्स बता दिया। अब इससे आगे क्या प्रैक्टिस करना है वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना होगा बच्चे लोग। तो अब चलिए कुछ प्रश्न के मैं यहाँ पर शब्द लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखा हुआ है। बी भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा,
हाँ, अब दूसरा का जरा क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए तो, कॉपी के पीछे लिख लीजिए, बाद में उसको ऐड कर लीजिएगा वहां पर, मैं एक बार खाली लिखवा देता हूँ ताकि मैं हट जाऊँ यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए तो, एक तार जिसकी लंबाई L है, एक तार, इसका कुछ प्रश्न है, इसका प्रश्न लिखवाता हूं। एक तार जिसकी लंबाई L है, एक तार जिसकी लंबाई L है, तथा तथा उसका प्रतिरोध R है, तथा उसका प्रतिरोध क्या है, R है, तथा उसका प्रतिरोध R है, तथा उसका प्रतिरोध R है। उसे मोड़कर, उसे मोड़कर वर्ग बना दिया गया, क्या बना दिया गया, वर्ग, उसे मोड़कर वर्ग बना दिया गया, तब वर्ग बना दिया गया, तब विकर्ण के अनुरूप, तब विकर्ण के अनुरूप, विकर्ण के अनुरूप समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बुआ, हाँ, प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक, ठीक है, बी में लिखिएगा, उसी प्रश्न के बी में, यदि उसे मोड़कर, यदि उसे मोड़कर समबाहु त्रिभुज बना दे, वही तो अभी यदि से स्टार्ट किए हैं, यदि उसे मोड़कर, शुरू क्या होता है, यदि उसे मोड़कर समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, तब तब समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, तब किसी दो, किसी दो भुजा के अनुरूप, किसी दो भुजा के अनुरूप समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कौन सा प्रतिरोध ज्ञात करें बुआ, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न, इसमें मोड़कर क्या बना दिया गया बुआ, वृत्त। तो लिखिएगा, यदि एक, यदि एक आर प्रतिरोध वाले चालक को, यदि एक आर प्रतिरोध वाले चालक को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए, वृत्त बना दिया जाए, मोड़कर क्या बना दिया जाए बुआ, वृत्त बना दिया जाए, तब उसके व्यास के अनुरूप, किसके अनुरूप हुआ, व्यास, तब उसके व्यास के अनुरूप, तब उसके व्यास के अनुरूप प्रतिरोध ज्ञात करें, तब उसके व्यास के अनुरूप समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। व्यास के अनुरूप कौन सा प्रतिरोध हुआ, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। चलो इसको नोट कर लो आप तुम लोग।